दोस्तों, राहुल गांधी की एक बात पर राकेश टिकैत ने मोहर लगा दी है। आखिर वो कौन सी बात है जिस बात को लेकर बीजेपी महकमे में हड़कंप है कि आखिर जो बात राहुल गांधी दबे जुबान कहा करते थे, अब वही बात किसानों ने भी कहनी शुरू कर दी है। अब वही बात आम इंसानों ने भी उठानी शुरू कर दी है। आखिर वो कौन सी बात थी? न सिर्फ राहुल गांधी ने उस बात को लेकर के कहा, बल्कि खुद ममता बनर्जी ने कहा, अरविंद केजरीवाल ने कहा, अखिलेश यादव ने कहा, न जाने कितने बड़े नेताओं ने कहना शुरू कर दिया राहुल गांधी के कहने के बाद। और आज दोस्तों खबर यह आ रही है कि अब राकेश टिकैत ने भी राहुल गांधी की उस बात पर कहीं ना कहीं मुहर लगा दी है। आखिर वो बात कौन सी थी? तो दरअसल दोस्तों, मैं खबर की शुरुआत करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 3 दिन के बाद एक बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। जी हां, या 4 दिन कह लीजिए, 20 तारीख को बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, वो भी सोनम वांगचुक के बैनर तले, जिसमें देश भर के तमाम नेता उस रैली में जाएंगे और वो बाकायदा मार्च निकाला जाएगा संसद तक। यानी माहौल देश के अंदर बदल रहा है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी का थोड़ा सा पुराना भाषण, 1 महीना पुराना भाषण है, लगभग 1.5 महीना हो गया होगा, वो पुराना भाषण है, लेकिन अब नई जान इसलिए उस भाषण पर आ रही है क्योंकि राकेश टिकैत ने भी उस बात पर मुहर लगाई है। मैं खबर पर जाऊं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने एक मीटिंग के दौरान कांग्रेस पार्टी दफ्तर में एक बड़ी बैठक की गई थी, जिसमें करीब 50 से ज्यादा बड़े वरिष्ठ नेता वहां पर मौजूद थे। और उस वक्त राहुल गांधी ने कहा था कि देश के जो पीएम है यानी प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं, वो 1 साल तक भी सत्ता में टिक नहीं पाएंगे, यानी कि उनकी कुर्सी चली जाएगी, गिर जाएगी मोदी सरकार। इस तरीके की खबरें लगातार चलने लगी थी। तब राहुल गांधी ने इस बात को लेकर के कहा था। और उसके बाद राहुल गांधी कहने के बाद उससे ठीक पहले, कुछ दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि आप लिख करके रख लीजिएगा, सन 2026 के एंड तक ये सरकार गिर जाएगी, किसी भी हर हालत में गिरे, लेकिन यह सरकार गिरनी तय है। यही बात ममता बनर्जी ने भी कही कि अगर पश्चिम बंगाल का चुनाव पक्ष में आया तो ठीक, न आया तो ठीक, लेकिन दिल्ली की जो सत्ता है उसका घमंड जरूर टूटेगा। अखिलेश यादव ने भी यही कहा कि जो दिल्ली सेंट्रल का जो रास्ता है, केंद्र में जाने का जो रास्ता है, वो यूपी से गुजर करके जाता है और इस बार यूपी में खेला होगा। अगर जनता ने बस थोड़ा सा साथ दे दिया तो यूपी तो जाएगा ही जाएगा, इस बार मोदी जी की कुर्सी भी जाएगी। यानी यहां पर भी हिंट दे दिया गया। राहुल गांधी, उसके बाद आप कहिए केजरीवाल से, उसके बाद ममता बनर्जी, और चौथा जो हिंट मिला वो हिंट मिला अखिलेश यादव से। लेकिन अब जो लेटेस्ट कमेंट आया है वो आया है किसानों के बड़े नेता राकेश टिकैत के। 1-2 बातें हैं जो मैं थोड़ा आपको बता दूं। नवभारत टाइम्स, एनबीटी हिंदी न्यूज लिखा है, दिल्ली के जंतर मंतर में सोनम वांगचुक के समर्थन में पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि आज नहीं तो कल तानाशाह बादशाह का अंत होगा, गांव में ट्रैक्टर ट्रॉलियां तैयार हैं। क्या कह रहे थे जरा सुनिए। और 20 तारीख का हमारा पूरा समर्थन है, जो 20 तारीख का प्रोग्राम है। अरे ट्रैक्टर ट्रॉली यहाँ नहीं है तो वे सब तैयार है, चिंता मत करो। वे यहाँ नहीं है लेकिन चिंता मत करना, वे गांव में भी खड़ी हुई हैं तो तैयारी खड़ी, वे तैयारी है, चिंता न करना। यहाँ पे सब लोग खेती किसानी गांव देहात के सब उसी के लोग हैं। तानाशाह बादशाह का अंत होगा, ये अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेगा, बीच में ही हटेगा, ठीक है, बीच में ही हट जाएगा, तानाशाह का अंत होगा। आप चिंता ना करें, इसमें शांति बनाए रखें। बहुत बढ़िया ये मूवमेंट हमारा सबका चला हुआ है और हमारा पूरा समर्थन आपके साथ में है। हमारे बच्चे भी यहाँ पे आते जाते रहेंगे। झंडा बैनर को सबको मना कर रखा कि ज्यादा यहाँ ना लगाओ, यहाँ पे अपना राष्ट्रीय झंडे रहें और यही अपना लगे रहें, तो दूसरे झंडे ना जाओ, क्योंकि उससे फिर वो होता है कि इसका लग गया, उसका लग गया, इसका लग गया, उसका लग गया। प्रेस वालों से थोड़े से संबंध ठीक रखो, क्योंकि कैमरा कलम पे भी बंदूक का पहरा है। लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। धन्यवाद। सुना दोस्तों आपने, राहुल गांधी ने तब कहा था, आज तक की खबर लिखा है, अगले 1 साल में गिर जाएगी मोदी सरकार, कांग्रेस बैठक में बोले राहुल गांधी। कांग्रेस की अल्पसंख्यक सलाहकार समिति की बैठक हुई थी, जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी थे, उनके साथ बड़े
लीडर वहां पर मौजूद थे और उस वक्त राहुल गांधी ने कहा था कि अगले 1 साल के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदाई तय है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक हालात को और देश की बढ़ती आर्थिक असंतोष के बड़े कारण हैं जिसके वजह से मोदी जी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। 1 साल के भीतर यह सरकार गिर जाएगी, यानी मोदी सरकार जो है गिर जाएगी, राहुल गांधी ने कहा था। अब दोस्तों, राजनीति के अंदर कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, कौन सा नेता कब करवट ले जाए ये कोई नहीं जानता। और राजनीति के अंदर इस वक्त अगर किसी नेता की चर्चा होती है तो मोदी जी से भी ज्यादा जो चर्चा होती है सिर्फ राहुल गांधी की होती है। अगर आपको बिलीव ना हो, अगर आपको वाकई बिलीव ना हो, तो एक तरफ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर के जो भी वो प्रोग्राम कर रहे हों, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाइए और देखना शुरू कीजिए कि आजकल लोग लाइव कितना जुड़ते हैं, आजकल लोग कितना मोदी जी को सुनना पसंद कर रहे हैं। और दूसरे तरफ आप राहुल गांधी की रैलियों को देखिए, राहुल गांधी के उन छोटे मोटे प्रोग्रामों को भी देखिए, जब वो ऑटो वालों के साथ बैठ जाते हैं खाने के लिए, जब वो कुलियों के साथ चले जाते हैं, बैठ जाते हैं, सामान उठा लेते हैं, जब वो मछुआरों के साथ चल लेते हैं, जब वो बढ़ई के साथ चले जाते हैं, किसी भी आम इंसान के साथ राहुल गांधी छोटे मोटे कुछ भी प्रोग्राम कर लेते, बुला लेते, अपने घर पे बुला लेते हैं। वो प्रोग्राम भी लोग इतना पसंद करते हैं कि मोदी जी के करोड़ों रुपए का प्रोग्राम भी उतना लोगों तक नहीं पहुंच पाता, नहीं लोग पसंद कर पाते हैं। और इसीलिए आज कहा जा रहा है कि राहुल गांधी पर लोगों की, देश की लोगों की नजर है कि वो क्या कह रहे हैं। यानी राहुल गांधी के भाषणों को लोग सुनना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। और यही कारण है दोस्तों कि राहुल गांधी ने जब से इस बात को कहा है, ये बात कि केंद्र की सरकार गिर जाएगी, मोदी जी की सरकार 1 साल के भीतर चली जाएगी, विदाई तय हो जाएगी, ये बात न सिर्फ नेताओं के दिलों में घूम रहा है, मन में घूम रहा है, जबान से निकल रही है, बल्कि आम नागरिकों तक यह मैसेज पहुंच चुका है कि क्या वाकई ऐसा होगा। और इसीलिए सवाल मैं भी आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी ने तब कहा था, जिस तरीके से ममता बनर्जी ने कहा, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा, जिस तरीके से केजरीवाल जी ने कहा, अब राकेश टिकैत वो भी इस बात को कह रहे हैं। तो सोचिए दोस्तों कि किस तरीके से ये बात सच साबित होती दिखाई दे रही है। क्या वाकई देश का माहौल बदल रहा है? 3 दिन के बाद दोस्तों एक बड़ा रैली कह लीजिए, रैला कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, जो कि दिल्ली के जंतर मंतर से संसद तक जा रहा है, जिसमें कई हजार लोगों की जुड़ने की उम्मीदें बताई जा रही हैं, कई बड़े चेहरे उसमें सम्मिलित होने की उम्मीदें जताई जा रही हैं। वाकई क्या सच में माहौल बदल रहा है? राहुल गांधी ने जो भविष्यवाणी की, टिकैत ने जो बात कही, क्या वाकई टिकैत ने राहुल गांधी की उन भविष्यवाणियों पर मुहर लगा दी? आपको क्या लगता है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS1 न्यूज़। धन्यवाद।